सो हेलो डियर क्यूटीज़, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा वो देख ले जाकर। अब आगे इधर जो अवनी होती है वो आरवी को गले लगा कर खड़ी हुई थी और ये मोमेंट देख के सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। इधर अवनी आरवी से थोड़ा अलग होते हुए कहती है, मेरी सिया का ख्याल रखना आरवी। इधर आरवी कहती है, हम लोग घर चल रहे हैं अभी, अंकल आंटी भी आए हुए हैं और तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अवनी कहती, हाँ मुझे पापा मम्मी से माफ़ी भी मांगनी है, बहुत गलत किया है मैंने पापा मम्मी के साथ। पता नहीं मुझे माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, पर मैं उनसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। इधर आरवी कहती, हाँ तुम चलो तो पहले। इधर अवनी होती है वो आरवी का हाथ पकड़ लेती है और जो गन होती है वो निकालती है और वो आरवी के हाथ में रखते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो तुम पे गोली चलाई थी उसके लिए माफ़ कर देना। इधर जो आरवी होती है वो गन को पकड़ नहीं पाती और उसके हाथ से ज़मीन पे गन गिर जाती है। इधर उसे कोई परवाह नहीं थी। इधर वो कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और मुझे खुशी है कि तुम संभल चुकी हो। और सच बताओ तो मुझे कभी कभी खुद से नफ़रत होती है कि मैं तुम्हारे और सिया के बीच में आ गई, पर अब सब कुछ ठीक हो गया है। इधर जो सिया होती है वो कहती है, अब चलें घर। इधर अवनी कहती है, हाँ। इधर ये लोग थोड़े आगे बढ़े ही थे तभी हवा में गोली चलने की आवाज़ आती है। इधर कीर्ति ने फायर किया था हवा में। कहती है, हो गया अवनी, तुम तो पल भर में पलट गई। तुम्हें सिया नहीं चाहिए, तुम्हारा तो जुनून ही ख़त्म हो गया। मुझे लगा था तुम सिया को ले जाओगी, आरवी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, पर तुमने सब पलट दिया। तुम बदल सकती हो पर मैं नहीं। मैं आरवी को नहीं छोड़ सकती, और अगर आरवी मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होगी। इधर सबके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। इधर जो कीर्ति होती है वो आरवी की तरफ फायर करती है। इधर जो अवनी होती है वो आरवी को धक्का दे देती है और उसके गोली लगती है जाकर सीधे उसके सीने में। इधर जो अवनी होती है वो गिर जाती है वहीं पे। इधर जो सिया और जोया काशवी होते हैं वो भागते हैं अवनी की तरफ। इधर जो आरवी गिरी हुई होती है वो जल्दी से गन उठाती है, इससे पहले कीर्ति दोबारा फायर करती, जो आरवी होती है वो फायर कर देती है। इधर जो वो गोली होती है वो सीधे लगती है जाकर कीर्ति के माथे पे। इधर जो कीर्ति होती है वो वहीं पे मर जाती है। इधर जो आरवी वो भागती आती है अवनी के पास। इधर जो सिया थी उसने अपनी गोद में सर रख लिया था अवनी का। इधर आरवी कहती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम चाहती तो मुझे गोली लग जाने देती और सिया तुम्हारी हमेशा के लिए हो जाती। इधर अवनी कहती है, मैं मर जाऊंगी तो किसी को कोई दुख नहीं होगा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी सिया जी नहीं पाती, इसीलिए मैंने तुम्हारे हिस्से की गोली अपने सीने पे ले ली। सिया अवनी का फेस पकड़ते हुए कहती, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आरवी जल्दी से कार निकालो। इधर जो आरवी होती है वो उठने वाली होती है, बट जो अवनी होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मेरे बचने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने कह तो दिया था कि मैं सिया के बगैर जी लूँगी, पर सच ये है कि मैं सिया के बगैर नहीं जी सकती। पूरी ज़िंदगी तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि मैं एक बार में ही मर जाऊँ। सिया के बगैर किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए मौत से भी बदतर हो जाएगा, इसलिए मेरा मर जाना ही बेहतर रहेगा। इधर जोया दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, काशवी जल्दी से कार निकालो, देख क्या रही हो, जल्दी से कार निकालो ना। जो काशवी होती है वो उठने लगती है वहाँ से। कोई फ़ायदा नहीं है काशवी, अब जितने भी पाप किए थे उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी ना। कुछ नहीं मिला मुझे लाइफ से,
सब खराब कर ली मैंने अपनी लाइफ। मेरे मम्मी पापा से कहना जैसा वो चाहते थे मैं वैसी कभी नहीं बन पाई। उन्हें तकलीफ देने के लिए मेरी तरफ से उन्हें सॉरी बोल देना। बहुत तकलीफ दी है अपने मम्मी पापा को मैंने। इतना कहकर जो अपनी होती वो अपने हाथ जोड़ते हुए फिर से कहती है, मुझे माफ़ कर दो सिया। मैंने जो सिया तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी ना, उसके लिए तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। इधर सिया आरवी के अवनी के खून से सने हाथ पकड़ते हुए कहती है, ऐसा नहीं कहूँगी, तुमको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी तुम्हें। नहीं खो सकती तुम्हें मैं, इतने साल तो दूर रही हूँ, अब नहीं खो सकती तुम्हें मैं, कभी नहीं खोऊंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे मर जाने दो सिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। सोचा भी नहीं था कभी तुम्हारे बिना जीने का। जोया कहती, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा अपनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपनी कहती है, होने को तो था वो हो गया जोया। हर बार मेरे बीच में आती थी ना, इस बार मैं ही हमेशा के लिए बीच से जा रही हूँ। एक सवाल पूछूं तुमसे सिया? सिया कहती है, हाँ पूछो ना। मेरे प्यार में क्या कमी थी कि तुम मुझे नहीं मिली? बता दो, जैसे कि अगले जन्म में मैं तुम्हें खो ना सकूं। गलती को मैं अगले जन्म तक सुधार लूंगी। बता दो, मैं ऐसे बन जाऊंगी अगले जन्म जिसमें तुम मुझे कभी मना ना कर पाओ। क्या कमी थी मुझ में और मेरे प्यार में, साथ में अगले जन्म में तुम्हारे साथ रह सकूं? बता दो ना सिया, क्या कमी थी मेरे प्यार में? अगले जन्म में पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आदमी जैसी बन पाऊँ। आई प्रॉमिस, मैं अगले जन्म में तुम्हें खोना नहीं चाहूँगी। मैंने बहुत सपने देखे थे अपनी फैमिली के लिए, वो अगले जन्म में पूरे कर लूँगी। सिया कहती, तुम्हें कुछ कमी नहीं थी? नहीं, तुम्हें कुछ कमी नहीं थी, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं थी, तुम्हें कुछ कमी नहीं थी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ सिया? अगर मेरे में कोई कमी नहीं थी तो तुम मुझे क्यों नहीं मिली? मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, बहुत, अभी भी करती हूँ। सिया, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना, उनके मेरे सिवा उनका दुनिया में कोई नहीं है। मैंने बहुत तकलीफ दी है सबको, तो मुझे तो तकलीफ मिलनी थी ना। एक बार फिर से कहती हूँ, मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है, हमेशा करूँगी। तुम्हारी जगह मैं कभी भी किसी को नहीं दे पाऊँगी। इतना कहकर वो अपना एक हाथ सिया के पेट पे रखती है और कहती है, इस बच्चे का ख्याल रखना सिया। इतना कहकर जो अवनी होती है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसका हाथ सिया के पेट पे ही रह जाता है। जैसे ही सिया और जोया देखते हैं, इधर वो सिया होती वो अपनी को सीधे उठाती और सीधे गले से लगा लेती है। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती अम्मी, तुमने कहा था तुम इस बच्चे का नाम रखोगी, तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती मुझे। अम्मी तुम जैसा कहोगी मैं तुमसे शादी कर लूँगी, आरवी को छोड़ दूँगी हमेशा के लिए। तुम तुम बस एक बार उठ जाओ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी। तुमने कहा था तुम मेरे बच्चे का नाम भी रखोगी, तुम ही रखोगी। प्लीज़ उठ जाना अम्मी, प्लीज़, मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बिना, प्लीज़ उठ जाओ। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो भी रोने लगते हैं। इधर रोते हुए कहती है,
मुझे माफ़ कर दो अभी। मैं हमेशा तुम्हारे और सिया के बीच में आई हूँ, हमेशा तुम्हें अलग करना चाहा। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा कभी ये हाल हो। प्लीज़ उठ जाओ। मैं अब तुम्हारे और सिया के बीच में कभी नहीं आऊँगी। यहाँ तक मैं सिया से फ्रेंडशिप भी तोड़ दूँगी। तुम ही उसकी हमेशा के लिए फ्रेंड रह जाना। मैं कभी भी अब बीच में नहीं आऊँगी। प्लीज़ उठ जाओ ना। मैं अंकल आंटी को क्या जवाब दूँगी? अभी अभी आदमी ने कहा था कि एक गुड न्यूज़ है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जा सकती घर। तुम्हें अंकल आंटी से भी तो मिलाना है। प्लीज़ अपनी उठ जाओ ना। तुम हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। इधर जो सिया होती है वो अपने को थोड़ा अलग करते हुए कहती है, तुमने कहा था नहीं तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, हमेशा तुम मेरे साथ रहोगी, मरते दम तक साथ रहोगी मेरे। तो तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हो अभी? प्लीज़ वापस लौट आओ। इधर जो अवनी की शर्ट है वो थोड़े उसकी चेस्ट पे से हट जाती है। इधर जो सिया और सबकी नज़र है वो अवनी की चेस्ट साइड पे जाती है जहाँ पे सिया नेम लिखा हुआ था। इधर जैसे सिया वो अपना नाम देखती है अवनी की चेस्ट साइड पे, सब मेरी गलती है। मैं ही तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। अगर मैंने तुम्हें प्यार से बैठकर एक दिन समझाया होता तो तुम शायद समझ जाती। जब सब सही हो गया था तभी तुम मुझे छोड़कर चली गई। इतना कहकर जो सिया होती है वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। इधर जो जोया होती है वो सिया की तरफ देखती है और उसे पकड़ती है। इधर जो काशवी होती है वो जोया के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है अब हम इस दुनिया में नहीं है। मैंने भी अम्मी को बहुत बुरा भला कहा था। आई एम सॉरी अम्मी। मैं नहीं जानती थी तुम इतना प्यार करती हो। इधर जो आरवी होती वो तो चुपचाप बैठ गई थी। वो सोचती है कि सब मेरी गलती है। अगर मैं सिया की लाइफ में आई नहीं होती तो शायद इतना कुछ नहीं होता। इधर वहाँ पे एक कार रुकती है आके जिसमें से अवनी के मम्मी पापा, जोया के पापा और सिया के पापा उतरते हैं। उधर उन्हें थोड़ी बहुत रोने की आवाज़ आई थी इसीलिए वो वहीं तरफ भागते हुए आते हैं। इधर जो जोया के पापा हैं वो पहले कीर्ति की लाश देख लेते हैं। उधर वो थोड़ा देखते हैं जहाँ पे सिया और आरवी और काशवी, जोया और ऋषभ बैठे हुए थे। इधर जो अवनी के मम्मी पापा होते हैं वो भी उसी तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही अवनी के मम्मी पापा होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं अवनी को। तो जो अवनी के मम्मी पापा होते वो तो वहीं पे स्टैचू ऐसा बन गए थे। फिर जैसे आरवी, काशवी और जोया और ऋषभ ये देखते हैं क्योंकि सिया तो बेहोश हो चुकी थी। इधर जो अवनी की मम्मी होती है वो अपने घुटनों के बल बैठ जाती है अवनी के पास और उससे एक नज़र देख रही थी। इधर जो अवनी के पापा होते हैं विनोद वो भी अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और वो रोते हुए देख रहे थे अवनी की तरफ। इधर जो सिया की और जोया के पापा होते हैं वो भी ये देखकर वो वहीं पे सीधे मूर्ति बनकर खड़े हो गए थे। उनके आंखों में भी आंसू थे। इधर अवनी के पापा होते हैं वो अवनी का हाथ पकड़ते हैं और वो देखते हैं काशवी और आरवी और जोया की तरफ और कहते हैं क्या हुआ मेरी बच्ची को? इधर काशवी कहती है अंकल अब अवनी हमारे बीच नहीं रही। इधर अवनी की मम्मी कहती है ये बकवास की बातें बंद करो काशवी, मेरी बेटी अभी मरी नहीं है, मेरी बेटी जिंदा है, वो अभी मुझे मम्मी कहेगी। मेरी फूल सी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता, वो अभी मुझे खड़ी होकर मम्मा कहेगी। देखिए ना विनोद, नींद नहीं उठ रही है। बेटा तुम मुझसे नाराज़ हो तो बता दो ना, मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगी। मैंने तुम्हें जेल से नहीं छोड़ा है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है तुम मुझसे बात ना करो। बेटा मुझसे नाराज़ मत रहो ना,
तुम्हारी मम्मा आपकी बार कुछ नहीं होगी, जो तुम्हें चाहिए मैं सिया से अच्छी लड़की तुम्हें ला कर दूँगी। तुम ये चीज़ छोड़ दो ना बेटा, उठ जाओ प्लीज़। इस बार तुम्हारे पापा भी कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर ये कहेंगे तो मैं उनको मारूंगी। और तुम बेटा उठ जाओ प्लीज़, मेरी फूल सी बच्ची, अब नहीं, उठ जा। तेरे बिना घर सूना सूना लगता था, पता है। मैं करवा चौथ दिवाली में ज़रा से भी नहीं हंस पाई बेटा, तुम्हारी बहुत याद आती थी। बेटा उठ जाना। इधर जो अवनी के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ रितिका के शोल्डर पे हाथ रखते हुए और अवनी की तरफ देखते हुए कहते हैं, हमारी अवनी अब इस दुनिया में नहीं रही रितिका, वो हमें छोड़कर चली गई है किसी और दुनिया में। इधर रितिका कहते, आप दूर हटिए, आप दूर हटिए, आप कैसे बोल सकते हैं पापा हो के अपनी बेटी के बारे में कैसे बोल सकते हैं, आप दूर हटिए, सब आपकी गलती है। आपने हमने कोई नहीं जेल से छुड़वाया, इसलिए वो हमसे नाराज़ है। वो हमें छोड़कर थोड़ी ना गई है, वो हमसे नाराज़ है ना नहीं बेटा। उठ जा बेटा, हम यहाँ इंडिया से छोड़ देंगे, हम कहीं और से सेटल हो जाएंगे, हम इंडिया में ही नहीं रहेंगे बेटा। उठ जा, बस एक बस कह दो, एक बार मम्मी पापा कह दो बेटा। अवनी के पापा कहते हैं, रितिका वो हमें छोड़ कर चली गई है, हमारी अवनी हमें छोड़ कर चली गई है। इधर जो अवनी की मम्मी होती है उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। इधर वो वहीं ज़मीन पे गिर जाती है। इधर जो काशवी होती है वो उनको पकड़ती है। तो जो जोया और सिया के पापा होते हैं वो अवनी के पापा को उठाते हैं और कहते हैं, अगर तुम कमज़ोर पड़ गए विनोद तो भाभी को कौन संभालेगा। अब अवनी इस दुनिया में नहीं है, अब उसके अंतिम संस्कार का टाइम हो गया है। फिर जो अवनी के पापा हैं वो सिया के पापा और जोया के पापा को थोड़ा सा धक्का देते हैं और कहते हैं, दूर हटो, मेरी अवनी को कुछ नहीं हुआ है, वो बस अपने पापा से नाराज़ है। मैं भी उससे नाराज़ हूँ, उसने मुझे भी तो नुकसान पहुँचाया था, पर इसका मतलब ये तो नहीं मैं उसे छोड़ कर चला गया। मेरी बेटी मुझसे कभी नहीं नाराज़ हो सकती, मेरी बेटी मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएगी। अपनी उठ जाना, मैं तुम्हारे नाम सारी प्रॉपर्टी कर दूंगा, जो तुम्हें चाहिए था वो सारी चीज़ें, तुम जो कुछ करना। तुम हमें और अपनी मम्मी को भी मार दोगी तो चलेगा बेटा, उठ जा। तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम इकलौती बेटी हो हमारी, प्लीज़ उठ जा बेटा, हम मर जाएंगे तेरे बिना, उठ जाना। इधर जो जोया और सिया के पापा होते हैं वो पकड़ते हैं विनोद को। इधर जो आरवी होती है वो उठती है अपनी जगह से। इधर जो काशवी है वो जोया को देखती है, पर वो जोया की तरफ नहीं जाती, वो अपनी की मम्मी को पहले संभालती है। तो जो ऋषभ है वो जोया को धीरे से उठाता है, बट जो जोया होती है वो ऋषभ का हाथ हटा देती है और कहती है, मैं खुद चल लूँगी। इधर जो सिया बेहोश ज़रूर हुई थी पर उसका अवनी का सिर अभी भी सिया की गोद में रखा होता है। इधर जो ऋषभ होता है वो सिया की तरफ बढ़ता है और अवनी का सिर हटाने लगता है। इधर जो आरवी होती है वो हाथ आगे कर देती है और कहती रुको। इतना कहकर जो अवनी होती है वो जो आरवी होती है वो अवनी की बॉडी को उठाती है। इधर जो ऋषभ है वो सिया को पकड़ता है। इधर जो काशी है वो अवनी की मम्मी को लेकर कार की तरफ जा रही थी। इधर जोया और सिया के पापा भी अवनी के पापा को पकड़कर कार की तरफ ले जा रहे थे। इधर आरवी भी अवनी को उठाती है और वो ले जा रही थी कार की तरफ। आरवी की आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। वो उसके आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। वो मुंह से तो जरूर नहीं रो रही थी पर आंखों से उसकी आंसू लगातार टपके ही जा रहे थे। इधर जब आरवी वो अवनी के फेस की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ है। आई प्रॉमिस मैं सिया को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी, कभी भी नहीं। और तुम हो ना उसे संभालने के लिए। इतना कहकर वो कार की तरफ ले जाती है और बैक सीट पे अवनी को लेकर बैठ जाती है। इधर जो सिया के पापा और जोया के पापा होते हैं
वो अवनी के पापा और काशवी अवनी की मम्मी को लेकर एक कार में बैठ जाती है। तो जो जोया है वो फ्रंट सीट पर आके बैठती है। तो जो ऋषभ होता है वो सिया को आरवी के साथ ही बिठा देता है। तो जो आरवी होती है वो सिया का सिर पकड़ती है और अपने शोल्डर पे रखवाती है। और इधर वो अवनी को गोद में लिटाए हुए लेटी थी, आई मीन बैठी थी। इधर सिया भी उसके शोल्डर पर सिर रखकर बेहोश बैठी थी। तो जो ऋषभ था वो कार ड्राइव कर रहा था। इधर सीन को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। ये सीन था गंगा नदी के किनारे का। इधर जो अवनी होती है वो चिता पे लेटी हुई थी। उसके चेहरे का नूर अभी भी कम नहीं हुआ था। ऐसा लगता था वो जाते हुए भी मुस्कुरा रही थी। इधर जो अवनी और सिया होते हैं वो एकदम चुप खड़े हुए थे। वो बस एक नज़र ही देख रहे थे अवनी की तरफ। ना अवनी की मम्मी ने कुछ बोला था और ना ही तब से सिया ने, सिर्फ रोए जा रहे थे ये लोग। इधर जोया सिया को पकड़ के खड़ी हुई थी। इधर सारे फैमिली मेम्बर्स रो रहे थे, सबके आंखों में आंसू थे। एक तो जब ये पता चला कि अवनी ने आरवी को बचाते हुए जान दे दी, सबके आंखों में आंसू थे। इधर जो पंडित होता है वो आता है अवनी के पापा के पास और उन्हें एक मटका थमाते हुए कहता है, चिता की परिक्रमा कीजिए। अवनी के पापा होते हैं अपना नाम में सिर हिलाते हैं, पर जो जोया और सिया के पापा होते हैं उनके और आरवी के दादाजी होते हैं वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। फिर जो अवनी के पापा होते हैं वो अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए उस मटके को अपने कंधे पे लेकर वो अवनी की चिता की परिक्रमा करते हैं। इधर जो अवनी के पापा होते हैं वो अवनी की चिता की 7 परिक्रमा कंप्लीट करके वो मटका वहीं पे छोड़ देते हैं। तो जो मटका होता है वो वहीं पे टूट जाता है। इधर जो पंडित जी होते हैं वो आते हैं और अवनी के पापा को एक डंडा थमाते हुए कहते हैं, चिता के सिर पे वार कर दीजिए। इधर जो अवनी के पापा होते हैं वो ये काम नहीं कर सकते थे। इधर अवनी के पापा को डंडा हाथ से छोड़ देते हैं और कहते नहीं, मेरी बच्ची को कोई नहीं मारेगा। पंडित कहते हैं, अगर आपने उसके कपाल को नहीं फोड़ा तो उसके इस जन्म की यादें अगले जन्म में चली जाएंगी। आपको ये करना होगा, हर चिता के साथ ही ऐसा होता है, आपको ये करना होगा। तो जो अवनी के पापा होते हैं कहते नहीं, मुझसे होगा, ये मुझसे नहीं होगा मेरी बच्ची के साथ। तो जो आरवी के दादाजी होते हैं वो आते हैं विनोद के सामने, मतलब अवनी के पापा के सामने, और कहते हैं बेटा ये रिवाज है, ये तुम्हें करना होगा। अगर तुम्हें अपनी बेटी की सलामती चाहिए तो ये करना होगा। इतना कि वो डंडा उठाते हैं और अवनी के पापा के हाथ में पकड़ा देते हैं। इधर जो अवनी के पापा होते हैं वो बढ़ रहे थे अवनी के सिर की तरफ। इधर वो जाते हैं अवनी के सिर की तरफ और वो डंडा उठाते हैं और मारने वाले थे, बट वो बीच में अपना हाथ रोक लेते हैं और वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं, देखो ना रितिका, हमारी बच्ची हमें छोड़कर चली गई, हम लोग अच्छे माँ बाप ही नहीं बन पाए, हमने अवनी को कभी समझा ही नहीं पाया। उसको बचपन से समझाया होता तो आज हमें अपनी बच्ची की लाश नहीं देखनी पड़ती। सबसे बड़ा श्राप होता है कि अपने बच्चे की चिता को आग देना, और शायद हमने इतने पाप किए थे कि हमें ये श्राप मिला। बेटा हमें भी अपने साथ ले चलती। जोया और सिया के पापा होते हैं वो जाते हैं अवनी के पापा के पास और उन्हें संभालते हैं। तो जब अवनी के पापा होते हैं वो उठते हैं अपनी बच्ची की सलामती के लिए और वो आंखें बंद करते हैं और अवनी के सिर पे डंडा मार देते हैं।
इतना करते हुए जो पंडित जी होते हैं वो देखते हैं और इधर सिया और सबकी रूह कांप गई थी। इधर जो सिया है वो भागते हुए और अवनी की मम्मी उसकी तरफ अवनी की तरफ भागते हुए आती हैं। इधर दोनों लोग उसका फेस पकड़ते हैं और जो आरवी थी वो भी भागते हुए आती है सिया के पास। इधर जोया सिया की मम्मी आती हैं अवनी की मम्मी के पास और उन्हें संभालती हैं। इधर सिया कहती तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती अवनी, तुम हम बचपन की तरह एंजॉय करेंगे जैसे बचपन में एंजॉय करते थे, पिकनिक जाते थे, सब करेंगे, प्लीज़ तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जा। इधर जो सिया और जोया की मम्मी होती है वो अवनी की मम्मी को चिता से दूर ले जाती है। उन्हें बहुत अच्छे से संभाल रही थी अवनी की मम्मी को। इधर जो आरवी है और काशवी और जोया होते हैं वो सिया को खींच कर ले जाते हैं अवनी की बॉडी से दूर। इधर सिया बहुत भाग रही थी अवनी के पास, बट जो 3 लोग पकड़े हुए थे फिर भी सिया को नहीं पकड़े पा रहे थे। वो बार बार अवनी का नाम लिए जा रही थी चिल्लाते हुए। जोया भी जाना चाहती थी अवनी के पास, पर वो सिया के लिए सिर्फ उसे पकड़कर तीनों लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। इधर जो अवनी के पापा होता है वो चलती हुई मशाल लेते हैं। इधर वो चिता के सिर की तरफ आग लगा देते हैं। जैसे ही आग लगी थी जो अवनी के मम्मी होती है और सिया और जोया तीनों लोग अवनी का नाम बहुत तेज से चीखते हैं। इधर जो अवनी की लाश है उसमें आग लग जाती है, उसकी चिता में आग लग जाती है। इधर जो सिया होती है घुटनों पे आ जाती है। अवनी के पापा भी बहुत रो रहे होते हैं, उनको भी तीनों लोगों ने पकड़ रखा था। अवनी की मम्मी की हालत भी कुछ ज़्यादा सही नहीं थी। इधर थोड़ी देर बाद जब अवनी की चिता बिल्कुल जल गई थी, सिर्फ राख राख बची थी, सिया और अवनी की मम्मी सिर्फ अब मूर्ति बने बैठे वही चिता की राख को देख रहे थे। इधर जो अवनी के पापा जोया और सिया के पापा होते हैं वो एक मटके में उस राख को करते हैं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बांधते हैं। इधर ये लोग गंगा घाट से उस अस्थियों को लेकर चले गए थे। इधर ये सब लोग घर पहुंचते हैं, सबके चेहरे पे मातम था, सब कोई रो रहा था। इधर जो सिया होती है और अवनी की मम्मी होती हैं उनको सब कोई पकड़े होता है। आरवी ने सिया को पकड़ा होता है। इधर जो सर्वेंट होते हैं वो सबके लिए पानी और थोड़ा बहुत नाश्ता लाते हैं, पर कोई कुछ नहीं खा रहा था, किसी को ना पानी पीना था ना कुछ। इधर जो सिया है वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर बैठती है जाकर, उसके आंखों से सिर्फ आंसू गिरे जा रहे थे। इधर जो जोया है वो भी अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी और उसे अपनी गलतियों पे पछतावा हो रहा था। इधर आरवी और काशवी भी अपने अपने कमरे में जाते हैं। इधर जो आरवी है वो देखती है सिया के पास और जाती है, देखती है सिया को, जाती है उसके पास और उधर वो सिया का हाथ पकड़ते हुए कहती है यहाँ आओ ना। इधर वो सिया को ले जाती है विंडो की तरफ और कहती है अभी थोड़ा सा दिन है, पर तुमने कहा था ना कि हमें हमारे अपने कभी छोड़ के नहीं जाते हैं, और अपनी तो हमारे साथ हमेशा रहेगी, वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। वो वैसे भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। उसने कहा था ना इस बच्चे का ख्याल रखना, तो तुम्हें इस बच्चे को संभालना होगा, उसकी ये इच्छा तो पूरी करोगी ना सिया। और कुछ देर बाद देखो अवनी का एक स्टार चमकेगा, वो जो सबसे ज़्यादा शाइन करेगा ना वो अवनी होगी, जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। इधर जो सिया होती है वो आरवी को रोते हुए गले लगा देती है। इधर सेम हालत पूरे परिवार की थी, ना किसी ने कुछ खाया, सब कोई रो रहा था। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, और बस 3 पार्ट और बचे हैं।
उसमें भी अवनी को चाहने वाले के लिए सरप्राइज़ है। बस देखिएगा, जैसे इतने पार्ट देख लिए वैसे 3 पार्ट और देख लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। और कल अवनी के लिए एक शॉर्ट अपलोड होगा, कल कोई स्टोरी नहीं आएगी।